हेलो मेरे प्यारे साथियों, बहुत ही बड़ी न्यूज़ आ रही है। बीटीएससी की तरफ से हो गया जिसका डर था, लेकिन ये डर एक अच्छी खबर लेके आया है कि इसमें फिर से फॉर्म का जो स्क्रूटनी था वो किया गया है। और उसके रिगार्डिंग कुछ ये भी कहा गया है कि आपको एक मौका मिलेगा अपना जो फॉर्म है उसको सही करने का। चलिए हम आपको पूरा शुरू करके बताते हैं कि क्या है पूरा अपडेट, किस किस फॉर्म का स्क्रूटनी किया गया और क्या किया गया इसमें। चलिए तो हम शुरू करते हैं शुरुआत से। चलिए यहाँ आप देख सकते हैं कि अभी हमारे द्वारा एक आपको स्क्रीन पे एक पीडीएफ दिखाई दे रहा हो जो कि बीटीएससी के द्वारा किया गया है जारी। देखिए ये किया गया है 20/6 को, आज की डेट में किया गया जारी। ये इसका पत्रांक संख्या है दोस्तों। और देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि आवश्यक सूचना आयोग के पत्रांक संख्या डैश दिनांक 20/6 द्वारा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी के पश्चात आपत्ति प्राप्त करने के संबंध में विस्तृत दिशा में निर्देश सहित आवश्यक सूचना प्रकाशित की गई है, जिसमें विज्ञापन वार आपत्ति का प्राप्ति की अवधि अलग से प्रकाशित की जाने का उल्लेख है। और देखिए आपको बताते हैं इसमें यहाँ पे उक्त क्रम में निम्न विज्ञापनों हेतु दिनांक 21/6 से यानी कि कल से 27/6/2024 तक शाम के 6 बजे तक आपत्ति प्राप्त करने का निर्धारित किया गया। यानी कल से बीटीएससी की साइट पे जिन जिन बच्चों का एक पीडीएफ आएगा, जिनका भी फॉर्म का स्क्रूटनी किया हुआ उनका रोल नंबर वहाँ पे रहेगा लिखा हुआ, उसमें आपको अपना रोल नंबर देख के अगर आपका उसमें फॉर्म रिजेक्ट किया गया है तो आप उसको आपत्ति कर सकते हैं। आपको उसके लिए आपका जो दस्तावेज है वहाँ पे अटैच करना होगा। आपको हम पूरा डिटेल बताते हैं, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए तो किन किन ट्रेडों में स्क्रूटनी पाया गया है तो देखिए 7/23 यानी कि मशीनिस्ट में कुछ फॉर्म में स्क्रूटनी किया गया है। आरएसी में किया गया है, ड्राफ्टमैन, मैकेनिकल फिटर, टर्नर, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक मोटर व्हीकल और मैकेनिक ऑटो बॉडी प्रिंटिंग। इन फॉर्मों में कुछ गलतियां पाई गई है इन सब ट्रेडों के फॉर्म में, जिसका स्क्रूटनी किया गया है। और बाकी जिन ट्रेड का नाम इसमें नहीं है शायद उसमें नहीं पाया गया, इसलिए उन सभी ट्रेडों का नाम इसमें नहीं है। और देखिए अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग का पत्रांक संख्या इतना दिए गए विस्तृत दिशा निर्देश के आलोक में आपत्ति, यदि आपको अपना फॉर्म जो रिजेक्ट किया गया उसके खिलाफ आपत्ति है तो दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। ठीक है। और देखिए शेष विज्ञापनों के अंतर्गत आपत्ति दर्ज कराने की तिथि अलग से निर्धारित करने की आवश्यक सूचना आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी कि जिन जिन फॉर्मों का यानी कि ट्रेडों का नाम इसमें इस लिस्ट में नहीं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुल 8 ट्रेडों के बारे में अभी यहाँ बताया गया है, लेकिन जिन 8 ट्रेडों के बाद भी और जो भी है जैसे कि इलेक्ट्रीशियन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन सभी का जो स्क्रूटनी करेगा फॉर्म का वो भी आपको यहाँ पे लिस्ट में अभी देंगे, वो अलग से आएगा। ठीक है, इसलिए आप हमेशा वेबसाइट पे जो है वो विजिट करते रहेंगे या फिर आपको हमारे द्वारा भी जो अपडेट करा दी जाएगा। इस बहाली पे हमारी पूरी शुरुआत से निगाहें बनी हुई। आपको पूरा आगे पढ़ के बताते हैं इसमें क्या करना है। देखिए आपको कैसे कैसे क्या क्या करना है। देखिए तो इसको ऊपर उठाते हैं। देखिए श्रम संसाधन विभाग पटना के अंतर्गत निदेशालय एवं प्रशिक्षण पद बिहार पटना, ये सब उसके बारे में बताया गया। विज्ञापन संख्या ये ठीक है। ये जिस दिन आपका परीक्षा जो हुआ था और ये जो SCBT का जो आपका ये सब किया गया था और ये जो आपका स्कोर कार्ड आया था इन सभी का उसका डेट दिया हुआ, उसमें से भी फॉर्म कुछ स्क्रूटनी किया गया है। और आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि कंप्यूटर बेस्ड में क्वालिफाइड पाए गए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन की स्क्रूटनी, यानी कि जो बच्चे पास हो गए उनके फॉर्म में स्क्रूटनी किया गया, विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार की गई है। अभ्यर्थी को दावा के अनुरूप ऑनलाइन आवेदन अपलोड किए गए प्रमाण पत्र के आधार विज्ञापन गणिका में अंकित प्रावधान के अनुसार निम्न स्क्रूटनी किया गया है। समझे, आपको दिखाते हैं हम आगे। बीटीएससी की वेबसाइट पे उसको जो भी है उसका रोल नंबर फिलहाल तो वहाँ पे अभी तक अपलोड नहीं किया गया, लेकिन आपको अपना लॉगिन करके चेक कर लेना हो कि आपका क्या है। अब आराम से अभी अपने सबको लॉगिन करके चेक कर ले वहाँ पे कि आपका क्या फॉर्म को स्क्रूटनी किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, आपको हम और आगे दिखाते हैं। देखिए एप्लीकेशन नंबर, ठीक है,
ये सब आपको वहाँ पे अपना डालना पड़ेगा, प्राप्तांक ये सब वो सब, मतलब हम ऑनलाइन आवेदन में स्पुतनिक आयोग द्वारा, ठीक है, आयोग द्वारा। और इसमें एक सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि जिन बच्चों का स्पुतनिक नहीं किया गया है वो लोग अपना जो उसके खिलाफ जो एप्लीकेशन है कि मेरा ठीक कीजिए फॉर्म को, वो दर्ज नहीं कर सकते क्योंकि उनका फॉर्म ऑलरेडी ठीक है। तो जिन जिन बच्चों का स्पुतनिक किया गया सिर्फ वही अपने जो है आवेदन को इस वक्त दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि कि मेरा फॉर्म में गलती है। उसको आप कि मेरा फॉर्म इस कारण से जो रेड किया गया उसका ये दावा सही नहीं, मेरे पास इसके पेपर है, ठीक है। चलिए अब बता दें कि किस किस कारण से आपका जो फॉर्म है उसको जो है वो रिजेक्ट किया गया है। देखिए ये सब कारण है जिसका नाम फॉर्म जो है वो रिजेक्ट किया गया है। सबसे पहला कारण क्या है कि अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र नहीं रहने के कारण जो है फॉर्म का स्पुतनिक किया गया है। और अंकित शैक्षणिक अर्हता में व्यवसाय राष्ट्रीय यानी कि आपका जो व्यवसाय प्रमाण पत्र है यानी कि जो ट्रेड सर्टिफिकेट है वो SCBT या NCBT या कुछ भी इस टाइप से या कुछ फॉल्ट होगा उसके कारण आपका जो फॉर्म को उसको रिजेक्ट किया गया है। और जो आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपका 3/8 तक पूरा होना चाहिए था, इसलिए भी आपका फॉर्म जो उसको रिजेक्ट किया गया है। इन सभी कारण उसमें, और दिखाता हूँ क्या कारण उसमें, देखिए। और मेन कि आपको जो अनुभव होना चाहिए था कि आपका जो भी विज्ञापन के कंडिका 1 और 2 में अंकित अनिवार्य अनुभव अंतर्गत कार्यविधि की गणना यानी कि 4 जुलाई 2023 तक आपका 3 साल ITI वालों के लिए, 2 साल डिप्लोमा वाले के लिए और 1 साल बीटेक वाले के लिए पूरा होना चाहिए था, या उससे पहले ख़त्म हो गया है या उसके बाद ख़त्म हो रहा है। पहले ख़त्म अगर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 4-7 के बाद आपका साल पूरा हुआ है और आप उसको वहाँ पे अपलोड किए तो उसके बेस पे भी आपका जो फॉर्म को है उसको रिजेक्ट किया गया है। और भी काफ़ी कारण है यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा उसका जो कारण है वो बताया गया कि इस कारण से फॉर्म को रिजेक्ट किया गया है। तो इसमें कोई देखिए जिनका फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ, और देखिए हाँ अगर कोई इसमें मेन बात है कि फॉर्म अगर काटा नहीं गया तो अगर आप मान लीजिए कि आप EBC से वहाँ पे आरक्षण लेने के लिए अप्लाई किए थे, अगर आपको वहाँ पे EBC का या EBC NCL का जो आपका होता है सर्टिफिकेट वो अपलोड नहीं है तो उसका कारण आपको आरक्षण की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया गया है। तो वो सब भी वहाँ पे किया गया। तो आपको इन सभी के खिलाफ में अगर आपके पास दस्तावेज है और आप सही थे तो आपको अपना अभी लॉगिन करके वहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा और आपको कल से वहाँ पे उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन वहाँ पे ऑनलाइन ही आपको ऑनलाइन ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और वो एकदम कर दीजिए, आप सभी अपना लॉगिन करके चेक करें कि कहीं आपका तो फॉर्म अभी सिर्फ इन ट्रेडों का आया है। देखिए इन ट्रेडों का है, इसमें से अगर आपका कोई फॉर्म है तो आप उसको चेक करके आप अपना, अगर आपका फॉर्म को स्पुतनिक किया गया तो आप उसके खिलाफ अपना एप्लीकेशन दर्ज कराएं, जरूर कराएं। और एकदम अच्छे से आपका, मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोगों का ही रिजेक्ट किया गया और जो पास किया है उसमें से छाट के साइड किया गया, मतलब कि काफ़ी कम ही बच्चे का हटाया गया। और आप एक बार चेक करें, और जिन 8 ट्रेडों के अलावा जिनका नहीं है उनका भी 1-2 दिन में वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो आप सभी अपना लॉगिन करके चेक करें कि क्या आपका नाम उसमें स्पुतनिक में है या नहीं। आई होप कि आप लोग का नाम स्पुतनिक में ना हो, लेकिन अगर आपका है तो आप वहाँ पे 7 दिन के आपके पास में टाइम दिया गया है। डरने की बात नहीं है, आप वहाँ पे एक बार उसके खिलाफ आप एक एप्लीकेशन देंगे, जैसे यहाँ पे ऑनलाइन यहाँ पे सब कुछ कहा गया है, वहीं पे जाके वेबसाइट में जाके हम उसको एक बार पूरा विवरण भी देंगे कि आपको कैसे अपना स्पुतनिक को खिलाफ एप्लीकेशन देना है। तो आप लोग वहाँ पे जाके करेंगे तो आपका सही होने का पूरा संभावना है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक अगले अपडेट में। तो यही एक बहुत बड़ा अपडेट है कि आप लोग का जो है वो फॉर्म का स्पुतनिक कर दिया गया है, तो उसके खिलाफ जो आप लोग अपना एप्लीकेशन दर्ज कराइए दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।